अरे भाई क्या कर रहा है यार। चलो जी अपना काम हो गया, अब हम निकलते हैं। चलो पाजी शुक्रिया। अभी अपने को पेट्रोल डलवाना है एंड टाइम इज़ 11:17, 11:30 हो रहे हैं। अरे भाई क्या कर रहा है यार, साइड में ठोक दी इसने। बाकी चलो ठीक है, कोई नहीं, बैक पे लगा है। अरे भाई आराम से यार। The feeling behind my eyes, you stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August, New York back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. भाई समझ नहीं आ रहा यार, ये क्या हो गया है गाड़ी को ना। एक तो मेरे हिसाब से जो इतने दिन गाड़ी खड़ी थी ना मेरे घर पार्किंग में 2.5 महीने तक, ये उसका कमाल है। बाकी चलो अल्लाह का ये शुक्र है कि पहाड़ में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ सुबह मैं करा के निकला, अब उस टाइम पे तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, चल भी गई। फिर 70-80 किलोमीटर गाड़ी चल भी गई, आराम से खींच भी ली। अब उसके बाद से फिर अब वही दिक्कत आ रही है। इंजन का वो तो नहीं आ रहा, ये तो बंद करूँगा, जब स्टार्ट करूँगा तो चला जाएगा। इंजन का वो नहीं आ रहा है, इंजन लाइट नहीं आ रही, लेकिन फिर भी है ना पावर नहीं ले रही। मुझे लग रहा है या तो फिर शायद ज़्यादा गर्म हो गई है, कूलेंट काम नहीं कर रहा है इसका, समझ नहीं आ रहा दिक्कत क्या है। एक दो फ़ोन करते हैं, पूछते हैं ज़रा, समझते हैं, फिर पता चलेगा। देखते हैं थोड़ी देर खड़ी करके उसको छाँव में ठंडा करके, अगर हो जाती है स्टार्ट तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं कुछ और जुगाड़ करते हैं। लेकिन भाई बहुत ही कमाल हो गया आज तो, हम ऐसी रोड पे खड़े हो गए हैं। भाई एक टेक्निक देख रहा हूँ मैं, मेरे को शायद पता नहीं ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है कि शायद है ना गाड़ी ज़्यादा गर्म हो गई है, क्योंकि इसके पहले भी जब बंद हुई थी, फिर जब थोड़ी देर ठंडे में छाँव में खड़ी करी थी मैंने, फिर स्टार्ट हो गई थी। अभी 1 बाल्टी पानी ला के मैं डाल चुका हूँ, आधा बाल्टी और लाया हूँ और डालते हैं। थोड़ी देर और इसको ठंडा होने देते हैं, फिर देखते हैं स्टार्ट करके। भाई चालू तो हो गई है, बस देखते हैं कि चलती है नहीं चलती है। मैं अभी हाईवे पर नहीं चढ़ रहा, जो साथ में जो सर्विस सेंटर लड़कों ने बताया था वहीं जाके देखता हूँ मैं। यहाँ से इधर लेफ़्ट मुड़ना है, सर्विस सेंटर ही जाते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि फ़ायदा नहीं है आगे ले जाने का। वैसे तो मैं चाहूँ तो धीरे धीरे अम्बाला ले जाऊँ, लेकिन फिर दिक्कत आएगी, फिर क्या करूँगा, वो भी बात है। यार ये अम्बाला ही चलो अम्बाला ही लेके चलता हूँ धीरे धीरे, देखेंगे, अल्लाह है, जो भी होगा देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि फिर यहाँ पे उल्टा जाना पड़ेगा। उल्टा जाने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अम्बाला चलते हैं धीरे धीरे, बिल्कुल 3000 RPM के नीचे, उससे ऊपर तो जाना ही नहीं है। पता है जब जब कोई फ्लाईओवर आता है ना, मेरे ना जान ना हलक में आ जाती है कि इनकेस अगर ये बंद हो गई फ्लाईओवर चढ़ने का टाइम पे, फिर तो भाई बस समझ लो आफत, उससे बड़ी कुछ और हो नहीं सकती। एक तो इतनी भारी गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हम अम्बाला का गेट क्रॉस कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ अब अम्बाला आ गए हैं तो अल्लाह के भरोसे पे आगे चलते हैं, धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है।
जो होगा वो मंजूर खुदा होगा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा भाई। रग्बी वाली बॉल उस वाली शेप का बना रहे हैं ये, जो भी बना रहे हैं। ओह ओह भाई, कुछ तो बहुत गंदा, कोई तो जानवर सड़ रहा था, बहुत गंदी बदबू आई। 57। एक बारी बस मैं करनाल पहुंच जाऊं, करनाल पहुंच जाऊंगा तो ऐसा लगेगा फिर बिल्कुल, फिर तो दिल्ली बिल्कुल ही करीब हो जाएगी ना, क्योंकि फिर करनाल से दिल्ली इज़ ओनली अबाउट 115। वो तो मैं जैसे तैसे करके, ऐसे तैसे, कैसे तैसे, जैसे वैसे भावनाओं को समझ लो, मैं निकाल ही लूँगा। करनाल रहता है जी 45 या 47 किलोमीटर्स, और जस्ट मैं यहाँ पर रुका था छोटे से ढाबे पे कड़ी चावल खाने के लिए। तो कड़ी चावल तो नहीं, कड़ी रोटी खा ली, और अभी जस्ट जैसी मैं बाइक पर आया हूँ वैसे ही देख रहे हो आपको धूल वाली आंधी चलनी शुरू हो गई है, तूफ़ान आ गया है छोटा सा, और मौसम बहुत ही ज़्यादा अब अच्छा हो गया है, ठंडा हो गया है, धूप चली गई है, और हवा भी, लू भी नहीं चल रही है। और मैंने, है ना, पहले बाइक पे बैठ जाऊँ फिर मैं आपको बताता हूँ, मैंने फिगर आउट कर लिया है कि हिमालयन में क्या दिक्कत है। हिमालयन में ये दिक्कत है, अब देखो, जब मैं, अगर फ्यूल इंजेक्टर में मेरे कुछ गया होता ना, अगर फ्यूल इंजेक्टर में कुछ प्रॉब्लम होती तो मैं पूरा लद्दाख करके आ गया, है ना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल सब करके आ गया, लेकिन उधर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही मैं कल से नीचे उतर रहा हूँ ना, जैसे जैसे मैं श्रीनगर से नीचे गर्मी की तरफ आया हूँ वैसे हुआ है। अब ये इसमें जो परेशानी है ना, वो परेशानी ये है कि ये इसका इंजन है ना ओवर हीट हो रहा है। और अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ ओवर हीट हुआ, जब ये दिक्कत हुई है। कल जब चेकलाइट आई थी इंजन की, जब मैं नीचे उतर रहा था, तो उसके पहले हम बहुत ज़्यादा धूप और लू वाले एरिया से आ रहे थे, कंस्ट्रक्शन वाला काम चल रहा था, और हम पिछले वहाँ पर मतलब अप्रोक्सीमेटली 3-4 घंटे से हम कंटिन्यू चल ही रहे थे। तो एक तो उस वजह से वो चेकलाइट आई, जब चेकलाइट, और जब हमने रात को गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी ठंडे में थी, रात भर ठंडी हो गई, तो जब इंजन ठंडा हो गया तो जो चेकलाइट थी वो भी चली गई। ठीक, पहला। दूसरा, जब ये सुबह जब बंद हुई थी, जब स्टार्ट नहीं हो रही थी, पावर कट हो रहा था, चेकलाइट तो नहीं आई थी लेकिन पावर कट हो रहा था, उस टाइम पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे ना, तो मैंने इसको बिल्कुल धूप में खड़ी करी थी। 11 साढ़े 11 के आसपास की बात है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे भी ये मतलब यही दिक्कत आई थी। उस टाइम पे फिर चेकलाइट आ गई थी, ठीक है। तो जो चेकलाइट थी, वो चेकलाइट तो उन्होंने बोला कि बैटरी का कुछ इशू है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि वो शायद हीटिंग की वजह से ही बैटरी में कुछ हो गया होगा, कुछ तो रहा होगा। खैर, वो चेकलाइट तो उन्होंने हटा दिया था। चेकलाइट हटाने के बाद लेकिन जो अपना गाड़ी थी उस टाइम पे, फिर जब नीचे खड़ी थी क्योंकि शोरूम में थी, गाड़ी ठंडी हो गई थी, सब सही हो गया, फिर चल गई थी गाड़ी, ठीक है। अब तीसरी बार भी तब हुआ जब अभी मैं मतलब वहाँ से निकलने के बाद ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के आसपास मैंने चला ली थी। जैसे ही मेरे को भी जब फील होता है ना कि भाई यहाँ पे पैर में हीट ज़्यादा आ रही है, तो उसी टाइम पे ये गाड़ी बंद होती है, और उसी टाइम पे ये बंद हुई है। और मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, जैसे अभी 43 का टेम्परेचर दिखा रहा है आपको, अगर दिख रहा होगा तो ये अभी 43 का टेम्परेचर दिखा रहा है। अगर ये 43 का टेम्परेचर 48 या 49 हो रहा है ना, तब गाड़ी बंद हो रही है और तब पावर लॉस हो रहा है, मैं समझ गया हूँ। और बाकी अभी अल्लाह का शुक्र है कि भाई धूप चली गई है, लू बंद हो गई है, मौसम ठंडा हो गया, ठंडी हवा भी आ रही है, तो अभी हम शायद अच्छे से पहुँच सकते हैं। बाकी फिर भी अल्लाह का नाम लेके जर्नी शुरू करते हैं। अगर हिमालयन में ये हीटिंग की दिक्कत है भाई, और सबसे बड़ी बात, हिमालयन लेने के बाद सबसे पहला ट्रिप है मेरा कोई समर्स में जो कि मैं कर रहा हूँ। अब जब मैं आ रहा था मनाली, जब हम गए थे तो हम रात को निकले थे, तो रात को तो भाई मौसम ठंडा था, तो रात को तो पता नहीं चला। गर्मी तो तभी ज़्यादा होती है जब धूप की तपिश होती है। तो ये हिमालयन की पहली ट्रिप समर में, और मुझे ये चीज़ें दिक्कत फेस करने को मिल रही है, जो कि बहुत ही, मैं कहूँगा अगर यही दिक्कत है तो बहुत ही गलत दिक्कत है ये। रॉयल एनफील्ड को इसके लिए कुछ करना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। अगर मुझे नहीं पता मेरे को फेस करना पड़ रहा है सिर्फ, या और भी लोगों को फेस करना पड़ा होगा। अगर और भी लोगों को फेस करना पड़ रहा है तो रॉयल एनफील्ड को कुछ करना चाहिए इसके लिए। और शायद अगर मुझे पता होता ना तो मैं शायद गाड़ी नहीं लेता, ये कोई फ़ायदा नहीं ना फिर लेने का यार। आप 2.5-3 लाख रुपए लगा रहे हो, एक्सेसरीज डाल के आपका 3, 10, 25 की 20 की गाड़ी बैठ जाती है, उसके बाद आपको ये दिक्कत फेस करनी पड़े 3 लाख रुपए लगाने के बाद, तो फिर तो मतलब ही नहीं है बिल्कुल भी ना। इससे बढ़िया तो फिर एक्सप्रेस चलाओ, एक्सप्रेस में कोई दिक्कत नहीं है। उससे मैंने कितनी गर्मी में भी ट्रिप करी हुई है, सर्दी में भी करी हुई है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें।
तो यही है जी। इन केस अगर ये है, अगर रॉयल एनफील्ड से कोई देख रहा है तो भाई ये जो मतलब इंजन का लॉस का प्रॉब्लम है हीटिंग की वजह से ना, पावर लॉस का प्रॉब्लम है, पावर कट का प्रॉब्लम है, ये भाई सही करना पड़ेगा आप लोगों को। देख लो, देखो अभी टेम्परेचर कम हो रहा है, 42 हो गया ना अभी। अब अगर मेरे से कोई पूछेगा ना कि आपको क्या आप हिमालयन सजेस्ट करोगे किसी को, भाई अगर आप ठंडे इलाके में रहते हो तो बेशक ले लो। अगर आपका कोई भी प्लान है कि आप समर में राइड करने का प्लान बना रहे हो तो आप गाड़ी ये मत लो, फ़ायदा नहीं है। जितनी भी मैंने ट्रिप करी, देखो मैं पूरा राजस्थान करके आया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक छोटा सा ऋषिकेश का ट्रिप मारा, इस पर एक शिमला का ट्रिप मारा, उनकी वीडियो मैंने नहीं डाली। ये सारी ट्रिप मैंने ना सर्दियों के मौसम में करी और सारी की सारी सर्दियों के मौसम में कोई दिक्कत मुझे कहीं फील नहीं आई। और ये गर्मी की पहली ट्रिप और इसी में दिक्कत फील आ गई। तो देखो अभी मैं 95% श्योर हूँ कि यही दिक्कत है। 5% मैं और कंफर्म हो जाऊंगा जब मैं दिल्ली पहुँच के इसको गाड़ी को दिखाऊंगा। वाली आंधी, हवाएं तेज चल रही है, काले बादल तो नहीं दिख रहे, बारिश हो जाए मज़ा आ जाएगा। मैं ना छोटा सा टेस्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने ना एक ऐसा मौसम, मेरे को ऐसी सिचुएशन दे दी है ना कि मैं टेस्ट करके भी आपको मैं अभी बता सकता हूँ कि क्या ये 100% बात सही है कि इंजन गर्म की वजह से दिक्कत हो रही है। नहीं, अभी आगे मौसम देखो, देख रहे हो धीरे धीरे बारिश भी हो रही है, ठीक है। अब ये सही टाइम है टेस्ट करने का। यहाँ पर मैं गाड़ी को थोड़ी भगाऊंगा, ठीक है। रिस्क ले रहा हूँ मैं, आप लोगों के लिए रिस्क ले रहा हूँ। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और कमेंट करके ये बताना कि आपके हिमालयन के साथ आपको ये परेशानी फेस करनी पड़ती है या नहीं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। आगे देखो मौसम बहुत ही ज़्यादा शानदार हो रहा है। सबसे पहले तो मैं GoPro वाटर प्रूफ कर लूँ, वरना ये पानी जाके है ना ख़राब हो जाएगा। उसके बाद से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। भाई मैंने है ना अभी माइक हटा दिया है तो आपको आवाज़ बहुत ज़्यादा अजीब सी आएगी, लेकिन अभी मैं टेम्परेचर बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ। 34 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ से और लेट्स सी। अब मैं इसको भगाऊँगा 100, 120, 100 और 120 डिग्री तक चलाऊँगा। The feeling behind my eyes, you stood out 'cause you were in red. Then against my intentions I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August, New York back to my cold apartment. Distance sucks but at least I'm still with you. White out skies, middle November, you and I, flights to wherever. I don't mind as long as it's with you, as long as it's with you. भाई हम दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं और अब मुश्किल से 25 से 30 किलोमीटर रहता होगा हमारा घर। और होप करते हैं कि आपको जितनी भी मैंने सिनेमैटिक शॉट्स दिखाए हैं बारिश वाले, जो कि मैं शूट कर पाया आगे लगा के GoPro को, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके भी बता देना और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो अब जो हिमालयन वाली जो परेशानी मैं आपको बता रहा था, जो प्रॉब्लम से मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, उसका भाई जो जवाब है वो मुझे मिल गया है 100%। मैं पहले 95% बोल रहा था, अब मैं बोलूँगा 100%। सिर्फ हीटिंग इशू है और कुछ नहीं है। जब तक मतलब आप लगा लो पिछले 20-25 मिनट से, मैक्स आधे घंटे से सिर्फ बारिश में से मतलब मैं बाहर निकल गया हूँ, बारिश और ठंडी हवा से। अभी यहाँ पर जब दिल्ली बॉर्डर में एंटर करने मतलब ऑलमोस्ट कर ही लिया है, तो इधर है ना बारिश भी नहीं है और ना ही इधर ठंडी हवा है, ना ही इधर बादल है। तो जब तक मैं बारिश में और ठंडी हवा में चला रहा था, जहाँ पे बीच बीच में बारिश भी थी, कहीं कहीं बारिश बंद थी लेकिन हवा चल रही थी, अच्छी धूप नहीं थी, वहाँ पर इसका टेम्परेचर जो था ना वो वेरी कर रहा था 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर, ये वाला जो टेम्परेचर अभी 42 दिख रहा है ना, ये 26 से लेकर 32 या नहीं 35 या 36 के अराउंड वेरी कर रहा था, ठीक है। जहाँ पर बारिश नहीं थी, बिल्कुल रोड सूखी थी, बिल्कुल भी जहाँ पर हवा भी बहुत कम चल रही थी वहाँ पर 36 गया। जहाँ बारिश थी, अच्छी हवा चल रही थी, तेज़ बारिश थी, तेज़ हवा थी, वहाँ पर लोवेस्ट 24 या 25 भी गया टेम्परेचर, ठीक है। अब जैसे 25 मिनट हुए हैं सिर्फ,
उस बारिश और ठंडी हवा से हम बाहर निकल गए हैं। धूप अभी नहीं है, सिर्फ गर्म हवा चल रही है और बादल कुछ नहीं है बिना बारिश के। टेम्परेचर अभी 42 दिखा रहा है, क्योंकि मैं अभी रुका था गोप्रो को सेट करने के लिए, क्योंकि पहले वाटरप्रूफ बनाना था तो माइक वाइक सब निकाल दिया था। तो अभी जब मैं रुका था तो 44 था, 2 डिग्री इस वजह से कम हो गया, क्योंकि हमने थोड़ा सा टाइम दे दिया इंजन को ठंडा होने के लिए। ठीक है, 15-20 मिनट लग गया होगा मेरे को उसमें। तो अब मैं इससे समझ गया हूँ। सोचो यही अगर धूप निकल जाए तो धूप निकलेगा तो बिल्कुल धूप निकलने के बाद इसका टेम्परेचर जो और बढ़ेगा, और वो 48-49 तक गया मेरा टेम्परेचर। इसी वजह से गाड़ी है ना बार बार बंद हो रही थी। हीटिंग इशू 100% है। नई वाली इलांट्रा अच्छी लग रही है भाई। ज़्यादा ऑयलिंग कर दी भाई। यहीं पे अपने कोई भाई मिल गए थे ट्रक वाले, मैंने कहा चलो पहले ऑयलिंग कर लेते हैं चेन में, क्योंकि खटखट की वरना आवाज़ आती रहती। और इनको ज़रा अपने चैनल का नाम भी बता दें। हमारा लद्दाख ड्रीम ट्रिप इसी गुड नोट पे, हमारे ट्रिप के गुड नोट पे और हमारे बाइक के थोड़े से बैड नोट पे, थोड़ा सा क्या मतलब बैड नोट में भी शायद ऐसा हो सकता है कि मैं डिसीज़न ले लूँ इसको सेल करने का। वो तो वक्त बताएगा, जो भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी अभी हमारा ड्रीम ट्रिप लद्दाख का ख़त्म होता है और इस पूरे ट्रिप पे बहुत मज़ा आया है। पूरी आइटिनरी और जितने भी रूट प्लान्स थे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मैंने सारी चीज़ें शेयर करी हैं इस पूरी वीडियो में। अगर आपने मेरी इस वीडियो के पहले की लद्दाख ट्रिप की वीडियोस नहीं देखी हैं तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में लिंक डाल दूंगा, सारी वीडियोस चेकआउट करो। मैंने बिल्कुल अच्छे से सारे प्लान बताए हैं आपको, सारे रास्ते बताए हैं, कौन सा रास्ता कितने बजे तक खुला रहता है, वो सारी चीज़ें आपको मैंने डिटेल में बताई है। इनकेस फिर भी अगर आपको कुछ और एडिशनल पूछना है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपना प्यार बनाए रखो। जब तक आपका प्यार नहीं मिलेगा तब तक हम आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट और अच्छी से अच्छी जगह आपको घर बैठे नहीं दिखा पाएंगे। तो इसी गुड नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त और होप करते हैं कि आपको ये वाला वीडियो भी बहुत पसंद आया। अगर आपको हिमालयन से रिलेटेड कोई और दिक्कत आपको समझ आती है या आपको फेस करनी पड़ती है तो वो भी भाई आप कमेंट में टाइप करके मेरे को बताना। बाकी सी यू जी, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय।